हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाएंगे। ये जो टॉपिक है यानी जो अर्थमेटिक है वो आपका DSSB, KVS, NVS, यूपीटेट, सीटेट, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी में आता है। तो आप ये याद रखें कि आपके लिए ये हेल्पफुल नहीं है, ये सोचें अगर तो। और क्या है, आप ये ध्यान रखें, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ें तो आप उसके कॉन्सेप्ट को पहले ढंग से पकड़ लें, तो वो आपके लिए आगे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा, आपने रटा या कुछ भी सही, तो आपके लिए वो एग्जाम में ये मान के चलिए धोखा दे जाएगा। तो आज हम क्या आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में वो भी एक टॉपिक बता रहे हैं। क्या है वो? इकाई का अंक। तो इकाई का अंक, ठीक है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए आपको ये याद रखना है कि अगर कोई सा होता है, नंबर दिया जाए, वो उसके इकाई का अंक अगर 0, 1, 5, 6 यानी जिसे 0, 156 के रूप में बोलते हैं, अगर है तो वो आपका इकाई का अंक वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लो हमने नंबर दे दिया, ये लो, और हमने कहा तुमसे कि मुझे ये बताओ इसमें इकाई का अंक कितना है, तो इकाई का अंक सीधा देख लिया हमने, 1 हो गया। और जैसे कोई सा नंबर दे दिया, जैसे 5, ये लो, ये दे दिया मैंने, और यहाँ पर तो 0 हो गया क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर कितना है? 0 है। और क्या किया, जैसे सपोज करो ये मैंने नंबर दे दिया तुम्हें और ये कहा कि इसका मुझे इकाई का अंक बताओ, तो इकाई का अंक क्या करना, देखो पूरी संख्या जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इकाई का अंक चाहिए। तो इकाई के अंक को जोड़ेंगे, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 12 आएगा, यानी लास्ट में कितना? ऐसे 2 आएगा, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई जोड़ना घटाना जो भी है, अब जैसे सपोज करो मैंने मुझसे कहा गया, ये कह दिया है यहाँ पर 2, ये लो, अब इकाई का अंक कितना हो गया? तो देखो हम पूरा नंबर गुणा नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या है यूनिट नंबर यानी इकाई के अंक का गुणा करना है। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। और क्या किया, जैसे ये लो, ये है, और यहाँ पर 6 ले लिया, या लो ये लिया है, तो हमें क्या करना है? फिर वही काम, हमें इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई के अंकों का ही गुणा करना है। तो यहाँ पर गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 36, और 36 में इकाई का अंक कितना है? 6, यानी 6। 36 में कितना है? 6, तो हो गया। अब क्या है, ये तो हो गया गुणा भाग जोड़, ऐसे ही घटाना हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर हमारी संख्या घात के रूप में है तो। अगर आपकी संख्या घात के रूप में है तो आपको ये याद रखना है कि घात में सबसे पहले 4 से भाग करना है। जो भी घात दी जाए उसमें क्या करना है? 4 से करना है भाग। अब भाग करने पर क्या क्या होगा, तो देखो भाग करोगे तो शेषफल के रूप में हमें क्या मिलेगा? 0 भी मिल सकता है, शेषफल के रूप में हमें 1 मिल सकता है, शेषफल के रूप में 2 मिल सकता है, शेषफल के रूप में 3 मिल सकता है। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे आगे अगर हम चलेंगे तो 4 का मल्टीपल बन जाएगा वो, यानी अगर हम 4 लेंगे तो 4 एकन 4 आ जाएगा, तो यहीं पे यानी शेषफल 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे। अगर हमने सपोज करो 5 हुआ तो 4 एकन 4, घात बचेगी, वो सॉरी शेष बचेगा 1, यहाँ आ जाएंगे। 6 करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, 7 करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, 8 करेंगे फिर मल्टीपल बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी घात बनेगी वो हमारे इन 4 के रूप में ही बनेगी, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। अब अगर आपकी घात यानी शेष 0 बच रहा है, जिसे हम घात के रूप में यूज करते हैं इन सबको, तो अगर आपका शेष 0 आए तो जो भी इकाई का अंक लिखा गया है उस पर घात लगा देनी है 4, उस पर घात लगा देनी है 4। बाकी का अगर शेषफल 1 बच रहा है तो आप इकाई के अंक पर घात 1 लगाएंगे। अगर 2 बच रहा है शेष तो इकाई के अंक पर 2 घात लगाएंगे। 3 बच रहा है तो इकाई के अंक पर 3 लगाएंगे घात के रूप में। लेकिन बस ये याद रखना है 0 वाला पॉइंट कि अगर शेषफल 0 आएगा तो आपको इकाई के अंक पर घात लेनी है 4। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने कह दिया, ये लिखा है नंबर आपका
ये लिखा है, ठीक है 7 है ये। और यहाँ पर हमने पावर कर दी जैसे 132। अब आप क्या करेंगे, घात में कितने से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका शेषफल बचेगा जाके 0। और शेषफल 0 बचने का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, घात को शेषफल 0 बचेगा तो इकाई के अंक पर घात लेनी है 4। इकाई का अंक कितना है हमारा 7, 7 पर पावर कितनी करनी है 4। अब देखो हम गुणा नहीं करते रहेंगे, पॉइंट हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही 7 का 7 में किया 7 7। अब ये कितना हो जाएगा 49, ये भी कितना हो जाएगा 49, 9 का 9 में गुणा किया तो 81 हो गया, इकाई का अंक आ गया हमारा 1। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे ये है 1264 नंबर है आपका 1264, और ये इस पर है पावर है 68 यानी 68 है। अब हमने इसमें 4 से भाग किया तो देखो हम डायरेक्ट यहीं पे कर रहे हैं, 4 से किया तो कितना हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, यानी शेषफल कितना बचा 0। शेषफल 0 का मतलब क्या, यहाँ शेषफल कितना आएगा 0। 0 का मतलब क्या है, इकाई के अंक पर हमें कितनी घात लेनी है 4 लेनी है। अब यहाँ पर देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 यही करेंगे तो ये कितना हो गया 16, ये भी कितना हो गया 16, 6 का 6 में गुणा किया तो ये हो गया 36, इकाई का अंक आ गया हमारा कितना 6 आ गया। ठीक है। और अगर बात करें जैसे और नंबर लेके, जैसे यहां से मान लो 512 522 पर पावर है हमारी 21 या 23 मान लो। ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, कितना बचेगा शेष के रूप में 3 बचेगा। 3 को 2 पर लगा दो तो 2 पे पावर हो जाएगी 3, यानी ये आ जाएगा कितना 8, यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें कई क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन जो जोड़ने घटाने वाले भी इसमें आते हैं। जैसे क्या हुआ, अगर 122 पर जैसे एक क्वेश्चन है, अच्छा है 122 पर है घात 173, हमने 4 से किया तो देखो 4 चौक 16, 1 बचेगा, 4 पावर है, शेष बचेगा हमारा 1। शेष 1 बचने का मतलब क्या है, इकाई के अंक पर घात लगाना है 1, तो इकाई के अंक पर घात 1 लगाई, यानी आ गया हमारा इकाई का अंक 2। तो इस प्रकार से चाहे कितनी भी पावर हो, बस आपको ये बात याद रखनी है और यहां से ये बात याद रखनी है, आपका इकाई का अंक निकल आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।